कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय माँ मातंगे नमः। जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल ओम मार्ग के सभी मित्र भाइयों माता बहनों को सैन्य भरा नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच मेरे भक्तों महायाचनी साधना और मंत्र पूर्ण विधि के साथ लेकर आप सभी के बीच अपडेट हुआ हूँ। मेरे भक्तों, हमारे कुछ दर्शक ने कमेंट किए थे कि महायाचनी की साधना और मंत्र पूर्ण विधि दीजिए। तो मेरे भक्तों, आपके कहने से हम महायाचनी साधना पूर्ण विधि रूप से आप सभी को दिया जा रहा है और इसका पूर्ण विधि इस प्रोग्राम में है। सामग्री भी है, मंत्र भी है, वीडियो के लास्ट में दिया गया है। अभी आपको किस तरह महायाचनी को सिद्धि प्राप्त करना है उसके लिए आपको प्रयोग विधि बताया जाएगा मेरे भक्तों। तो इस याचनी को सिद्धि करने के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसको किस किस सिद्धि रूप में रिश्तेदार में आप इस महायाचनी को आप रख सकते हो मेरे भक्तों। तो महायाचनी को माता, बहन, बेटी और औरत के फलस्वरूप में अर्थात जिस रूप में इसको सिद्ध करना हो उसी रूप में सावधानी से ध्यान करना चाहिए। जब तक साधना करता रहे तब तक मांस और पान न खाना चाहिए। प्रातः काल स्नान कर लेने के उपरांत किसी को स्पर्श ना करे। अपनी नित्य क्रिया करके एकांत स्थान में जब तक उसका जप करता रहे। मंत्र वीडियो के लास्ट में दिया गया है। इसका साधना स्थल कहाँ पे होगा, या तो एकांत स्थान हो, वीरान स्थान, और एकांत स्थान में ये दो विधि से कर सकते हैं। एकांत स्थान में, वीरान स्थान जिस मार्ग में आता जाता ना हो, शोर शोला ना हो। और एकांत में दूसरा स्टेप में ये है, एकांत स्थान में जैसे बेल वृक्ष के नीचे में बैठकर भी आप इसकी साधना कर सकते हो मेरे भक्तों। और इसकी साधना हर महीने में अमावस्या आती है, अमावस्या से इस साधना को स्टार्ट करनी होती है। और ये साधना मेरे भक्तों 21 दिनों तक ये साधना चलती है और ये 21 दिनों की ये साधना है। तो बेल के वृक्ष पर बैठकर जितेंद्र हो एक मास 21 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार इस मंत्र का जाप करें। माला आपका मेरे भक्तों कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला, आप दोनों में से किसी एक माला ले सकते हो। डेली आपको 1000 मंत्र विद्या का जाप करनी है। दिशा आप दक्षिण दिशा की ओर आप बैठेंगे। आसन आपका काले कंबल की होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने शरीर को रक्षा करेंगे, बंदिश करेंगे, उसके बाद आप साधना में बैठेंगे। जप करें, 1000 बार जप करनी है। और याचनी का बलिदान देने के लिए पहले से ही मंदिरा और मांस पर उपयोग में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्वरूप धारण करने वाली याचनी न जाने कब वहां आ जाए। जब तक वह आए तो उसको देखकर भय न करे, पर सावधानी से मंत्र का जाप करता रहे। जिस दिन वह बलिदान लेकर वरदान देने के प्रस्तुत हो जाए तब उसे जो इच्छा हो उसे वर मांग ले। धन लाने को कहे, प्राणियों को लाने के लिए कहे, पकड़े लाने के लिए कहे, वचन को कहे, राजा को अपने वश में कर देने को कहे, वायु, विद्या, यश और बल आदि जो कुछ साधक चाहे वह सब कुछ उससे मांग सकता है। जब याचनी प्रसन्न होती है तब निसंदेह सब कुछ देती है। यदि समय इस प्रयोग को सिद्ध करने की शक्ति न हो तो इसको ब्राह्मणों से करवाएं अथवा उसकी
सहायता से करे। जब तक अनुष्ठान करता अथवा करवाता रहे तब तक 3 कुमारियों का उत्तम अन्न का भोजन करता अथवा करवाता रहे। जब तक धन सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उस धन से सर्वदा कुर्म करना चाहिए, क्योंकि कुर्म में धन व्यय करने के वश सिद्धि आती रहती है और इसमें आपको धन की हानि भी नहीं होती है मेरे भक्तों। तो इस महायाक्षिणी का साधना सामग्री स्क्रीन में आ गया है। बहुत 2 सामग्री है और ये इस साधना की जिसकी आपको माता के रूप में रख सकती हो, औरत के रूप में रख सकती हो, बहन के रूप में रख सकती हो, आप अपने दादी के रूप में रख सकती, यानी स्त्री जाति जो आपके परिवार में ना हो, जैसे आपका बहन ना हो तो बहन के नाम से उस याक्षिणी को आप रख सकते हैं। जैसे आपकी माता ना हो तो माता के रूप में आप रख सकते हैं। अगर वचन में बोलना है कि हमें बहन के रूप में रहिए, हमें अपनी पत्नी के रूप में रहे, तो इस तरह से ये अच्छी रहती है। अगर आप भूल चूक से अगर जो आप जैसे अपने पत्नी के रूप में रखना चाहती हो, तो अगर पत्नी के रूप में वो आप वचन में लेंगे तो आप अगर आप शादीशुदा हो, शादी कर चुके हैं और पत्नी का वचन में आप इस याक्षिणी को रखना चाहते हैं तो अपनी पत्नी को मार डालेगी और अपना जो आपका पत्नी है पत्नी स्वर्गवास हो जाएगी मेरे भक्तों। तो इसलिए अगर आप बहन ना हो तो बहन के रूप में रखिए, अगर आप पत्नी ना हो तो पत्नी के रूप में रखिए, अगर आपका दादी ना हो जैसे ये स्वर्गवास हो गया हो तो इसके रूप में आप रख सकते हो। जो आपके परिवार में हो उसके रूप में आप इसको नहीं रख सकते। अगर आप उसके रूप में रखेंगे तो उसको मार डालेगी और आप फिर बाद में पछताओगे मेरे भक्तों। ये महायाक्षिणी की साधना है। स्क्रीन में मंत्र आ गया, सबसे पहले मंत्र को आप याद कर लेंगे, उसके बाद कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला में इस विद्या को डेली आप साधना 11 से 1 बजे तक करनी है और 1000 बार इस विद्या का जप करनी होती है। 21 दिनों की ये साधना है। दिशा आपका दक्षिण दिशा की ओर बैठेंगे, काले कमल की आसन होगी और डेली आप ये जो सामग्री मार्क्स मंदिर आपको बताए डेली आपको देनी होती है। तो कब ये अक्षिणी प्रकट हो जाए, 21 दिनों के अंदर कभी भी ये अक्षिणी आ सकती है और ये बहुत सीरियल साधना सरल रूप से ये साधना आप सभी को बताया गया है मेरे भक्तों। जो हमारे यूट्यूब चैनल जो दर्शक हमें कमेंट किए थे कि महायाक्षिणी के बारे में साधना पूर्ण रूप से डालिए, तो आपके कहने से हम ये साधना डाल चुके हो। आप सबसे पहले आपको गुरु दीक्षा ना हो तो गुरु दीक्षा नहीं लिए तो गुरु जी से गुरु दीक्षा लें, उसके बाद साधना स्टार्ट करें। अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लिए तो साधना में आप असफलता भी आपको मिल सकता है, क्योंकि आप गुरु दीक्षा लेते तो गुरु जी के संपर्क में तथा ईश्वर के संपर्क में रहकर आप करेंगे तो आपका जो भी आप मार्गदर्शन जो भी आप मार्ग में जाओगे वो सफलता हासिल होती है। अगर आप ये गुरु दीक्षा नहीं लिए हो, अगर आप ये तंत्र मंत्र के लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप वो प्रयोग विधि करते हो तो आप असफलता हासिल आपका हो जाती है मेरे भक्तों। तो इस समय आपको जो भी आप साधना करते हो, तंत्र मंत्र किसी के बारे में इलाज करते हो, तो आप सबसे पहले गुरु जी से गुरु दीक्षा लें, उसके बाद ही आप प्रयोग विधि में लें तो आपका प्रयोग सफल में रहता है और आपका रिजल्ट भी मिलता है मेरे भक्त। इस समय आपको निराश नहीं होना पड़ता है, ताकि आप बिना गुरु दीक्षा लिए आप ये प्रयोग विधि करेंगे तो आप समय भी बर्बाद होगा और साथ ही साथ ये तंत्र मंत्र के लाइन थोड़ा सा बहुत ही डेंजर स्वभाव का होता है। कब किसके ऊपर कभी भी आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा हमला कर सकता है, इसलिए पूर्ण विधि पूर्ण ज्ञान के साथ ही आप साधना करनी चाहिए मेरे भक्तों, ताकि आपको कभी भी किसी प्रकार के किसी भी रूप में आपके कभी भी आपके सामने प्रकट नेगेटिव ऊर्जा हो जाती है और वह आपके ऊपर अटैक करना चाहती है मेरे भक्तों। तो आशा करता हूँ हमारे बताए गए उद्देश्य महायाक्षिणी साधना के बारे में आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो आपको इसके बारे में समझ में नहीं आया तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो इसके बारे में महायाक्षिणी के बारे में साधना आपको
पूर्ण रूप से बताए जाएंगे मेरे भक्तों। इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सबों से मुलाकात होगा।